Hello, students. How are you? I think you might be safe in your home. So, let's start our new lesson 1.3 Basket Full of Moonlight on page number 17. Let's turn to the warming up section. Let's have a chit chat. So, I will ask you one question. You might be listening stories of fairy tales or different types of stories from your younghood, from your childhood, isn't it? Who tell you the stories? आपको ये कहानियाँ सब कौन बताता है? सब माइट टेल दैट मेरी मम्मी बताती है, या फिर दादी, पापा या नाना नानी ये कहानियाँ सुनाती है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बच्चों के लिए कहानी सुनना तो बहुत अच्छी बात है, isn't it? सो बड़ों को भी कहानियाँ बहुत सुनते हैं, बड़े भी बहुत कहानियाँ सुनते हैं. सो डू यू लाइक टू hear watch the stories again and again? Yes, I know. बचपन में अपने या कभी छोटा भीम या सिंदबाद या टॉम एंड जेरी या बहुत सारी मतलब कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं. किताबें भी पढ़ी होगी, मूवीज़ या टेलीविज़न पे भी आपने बहुत सारी देखी होगी. सो ये बहुत अच्छी बात है. So let's discuss in groups about the procedure of planting a tree. You might be thinking, what's this? Procedure of planting a tree. ये कहानी है भैया, ये ट्री की कहानी है. कैसी कहानी है मालूम है कि आपको? कैसी शुरू होती है और कैसे ख़त्म होती है? यस, पहले क्या करना पड़ता है? हाँ, यू हैव टू डिग द ground, and after digging the ground you have to put the seed, and after putting the seed you have to pour the water, and then the seed will germinate. उसके बाद में भाई बच्चों पौधा छोटा सा निकलता है और उसको आपको केयर लेना पड़ता है बहुत सारे सालों तक, दिनों तक उसको मतलब केयर लेने के बाद में आपको उसका फ्रूट मिलता है बास्केट भर के. हाँ, है ना? चलो तो फिर आगे जाते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ. डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली. आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या करते हैं, देखते हैं. फादर वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग. पिताजी क्या करते हैं? बहुत सारी मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करते हैं. और मम्मी क्या करती है? जो पिताजी मेहनत करके कमा के लाते हैं उससे अपने घर का गुजारा करती हैं. पिताजी और क्या करते हैं? पैसे कमा के लाते हैं. और मम्मी क्या करती हैं? पैसे सेव करती हैं. बराबर. उसके बाद में यदि कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल कौन लेके जाता है? सही, पापा हॉस्पिटल ले जाते हैं. हॉस्पिटल के से आने के बाद में घर पे दवाई टाइम टू टाइम कौन देता है? मम्मी. बराबर. तो जो मम्मी हैं बहुत सारी काम करती हैं. कुछ मम्मी ऐसी भी होगी जो ड्यूटी सर्विस पर होगी, वो उनको तो बहुत ही काम करना पड़ता होगा. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी, जो भी कुछ आपको चाहिए पापा ला के देते हैं, है कि नहीं? और जो कुछ घर की बातें हैं, सब जो अच्छी आदतें हैं, जैसे कि सुबह शाम ब्रश करना या अपने अपने कपड़े, किताबें, बैग्स, बुक्स जगह पर रखना, ये सब चीज़ें जो हैं आपको आपकी मम्मी सिखाती होगी, है ना? तो ये सब चीज़ें जगह पर रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. मम्मी काम करती है अपने घर पे, पिताजी बाहर काम करते हैं. तो ये सब जो बातें हैं, तो ये जो चिट चैट है, तो ये जो गपशप है, तो कितने भी करते रहेंगे तो ये चलता ही रहेगा. लेकिन हमको आगे बढ़ना है उजाले की ओर. वी हैव टू गो टूवर्ड्स द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस. ज़िंदगी जीने के लिए बहुत उजाले की ज़रूरत नहीं होती. सूरज का उजाला तो अच्छा ही होता है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में अंधेरा है ना, उसको चांद का, उसको मून का उजाला भी बहुत सुकून देता है. ये एक बच्चा है. देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल बॉय and he is asking for a basket full of moonlight. The story is written by Sunil Sharma and is translated from Dogri. Dogri is a language in spoken in
Jammu and Kashmir. It is similar to Punjabi language. There are lots of डोगरी जो लैंग्वेज है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और जो लोग रहते हैं, जो युवान जो होते हैं, उन्हें डोगरी कहा जाता है, या मतलब उनकी लैंग्वेज में, डोगरी भाषा में भजन गाने गीत बहुत सारे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं उसको। तो ये सिमिलर टू पंजाबी की तरह ये लैंग्वेज है, तो बहुत अच्छी भी है। सो इट इज ट्रांसलेटेड बाय सुनील शर्मा फ्रॉम दैट डोगरी। ओके, सो लेट्स एंटर द बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। चलो तो फिर इसके अंदर अपन झांक कर देखते हैं। ओ मून गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight। हे चांद, हे मून, मुझे आपका उजाला दीजिए, मुझे मूनलाइट चाहिए। बास्केट दीजिए या 2 बास्केट दीजिए, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। ये आपके उजाले के बीज जो हैं, ये सीड्स ऑफ मूनलाइट जो है, तो मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी। तो क्यों ज़रूरत है इसके, बच्चे को देखते हैं। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. क्यों चाहिए इसे, ये मून, ये उजाले की बीज, ये सीड्स ऑफ मूनलाइट क्यों चाहिए इसको बच्चे को? क्योंकि इसका पूरा गांव जो है कहाँ जाता है, शहर में। क्यों? काम करने के लिए जाता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को वापस आते हैं, लेकिन वापस आते वक्त जंगल के रास्ते, छोटा सा रास्ता, शहरों की गलियां, शहरों के हाईवेज, रोडवेज जो होते, दोनों तरफ तो ट्यूबलाइट लगी होती है, लेकिन इन बच्चों की मतलब इन इलाकों में मतलब अंधेरा ज्यादा होता है। तो बच्चे क्या रिक्वेस्ट करता है, देखिए। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, नाइदर बस नॉर कार्ट पाइल्स, व्हेन माई फादर रिटर्न्स होम आई एम asleep। जब सब लोग जो काम से घर वापस आते हैं, आते आते शाम ढल जाती है, जंगलों के रास्ते आते पूरा अंधेरा हो जाता है। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है ये, और इसमें न जाने कितने सांप, कितने बिच्छू रास्ते पर राह देखते हुए राहगीरों की खड़े रहते हैं। इधर तो बस बात ही नहीं है बस की, और जो घोड़ा गाड़ी है, कार्ट पाइल्स हैं, उसका तो कोई कभी कभार बहुत मतलब मुश्किल से। और जब मेरे पिताजी जब आ जाते हैं घर पे, तो तब तक तो मैं सो जाता हूँ। When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning when I am sleeping। जब दूसरे दिन वो काम को चले जाते हैं तो बड़े सवेरे निकलना पड़ता है, और मेरी नींद खुलने से पहले ही वो चले जाते हैं। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। ये बच्चा जो है मून से प्रार्थना करता है कि उसे बास्केट फुल ऑफ मून चाहिए। ये उजाले के जो बीज हैं चांद के, उसे चाहिए ही चाहिए। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि इसे लोन पर ही दे दें। आपको मालूम है, लोन प्लॉट लेने के लिए, घर, खेती, गाड़ी लेने के लिए लोन लेते हैं, तो उसको ब्याज के साथ क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो छोटा बच्चा कहता है कि भाई मून मुझे लोन दे दीजिए, लगे तो मैं उसके उन बीजों का ब्याज के साथ आपको पूरा रिटर्न कर दूंगा बाद में। देखिए कमाल इस बच्चे की, क्या सोच है, जबरदस्त। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी इसने। क्या? ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन पर मांग रहा है बेचारा। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। क्या विनती कर रहा है बच्चा? आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, ये जो अंधेरा रास्ता है, इन अंधेरों रास्तों से, इन अंधेरी गलियों से जो लोग आते हैं, मेरे पिताजी आते हैं, यदि मैं वहाँ पर आपके बीज लगा दूंगा तो बहुत हज़ारों मून वहाँ पर उग जाएंगे, और ये अंधेरी रात, ये अंधेरा रास्ता, ये बिच्छू सर्पों का जो रास्ता है बहुत आसान हो जाएगा। मेरे पिताजी जल्दी घर आ जाएंगे, और जल्दी यदि घर आ जाएंगे तो मैं जाग रहा हूँगा, और मुझे 1-2 कहानियाँ उनसे सुनने का मौका मिलेगा। मेरा बचपन ऐसे ही चले जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊँगा, फिर कभी मेरे पिताजी सुना नहीं पाएंगे। पता नहीं ज़िंदगी है कब क्या होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू मून, ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। कर्जा समझकर ही मुझे कुछ उजाले के बीज दे दो, क्यों कि मुझे अच्छा काम करना है। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट,
I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Oh moon, I want to plant the seeds of moonlight. बच्चा विनती कर रहा है बार बार मून से, चांद से विनती कर रहा है कि भाई मुझे क्या कर दो, तुम बीज दे दो रास्ते के दोनों साइड से, ये पाथ के दोनों साइड से। पाथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड रोड? पाथ मतलब एक छोटी सी, मतलब जंगल से रास्ता होता है, तो मतलब ये वो जब लगा देगा उजाला हो जाएगा। पिताजी जल्दी, कितनी सोच है, छोटा बच्चा खुद के बारे में तो सोच ही रहा है, लेकिन पूरे गांव के बारे में वो सोच रहा है। जो काम करने के लिए लोग जाते हैं सब, उसके जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे गांव में, होते ही हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी बात उसने चांद से मांगी है। लेकिन बच्चों, क्या ये बात सच्ची में सच होगी? क्या चांद, मून उस बच्चे की सुन पाएगा? कर्जा मांग रहा है, बिकॉज ही इज़ इनोसेंट चाइल्ड, छोटा बच्चा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, फिर भी इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो आप तो 10वीं में, आपको तो मालूम होगा, आप तो समझदार हो। पिताजी और अपनी माताजी, मम्मी और पापा आपके क्या काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बच्चा तो ऐसा सोच रहा था, अभी आप तो बड़े हो चुके हो, कहानियाँ सुनते हो, समझ है आपको, फेरी टेल्स जानते हो, सच्ची कहानियाँ जानते हो, झूठी कहानियाँ आपको मालूम है। लुभावनी, जब छोटे बच्चे थे आपको लुभावनी कहानी सुनाई होगी, पिताजी ने, माताजी, दादा दादी, नाना नानी सब ने सुनाई होगी, और आपके ध्यान में, जहन में भी अभी तक वो बातें होगी। लेकिन सच्ची बात बहुत कड़वी होती है बच्चों, दोस्तों। चलो फिर अपने माताजी को, पिताजी को तकलीफ़ ना दें, वो जो कार्य कर रहे हैं उनमें सहकार्य करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद। तो बच्चों फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।